गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट होगा, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर का मतलब होता है आर्टिफिशियल फाइबर। हमने इसके पहले वाले लेसन में पढ़ा है, ठीक है। नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा था ना। तो जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। चलिए अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। द क्लॉथ्स विच वी वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। जो पोशाक हम पहनते हैं वो कपड़ों से बनी होती है। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस। फैब्रिक किससे बना होता है? फाइबर से बना होता है। फाइबर किससे प्राप्त होते हैं? वो नेचुरली या आर्टिफिशियल सोर्सेस से, स्रोतों से हमें प्राप्त होते हैं। नेचुरल सोर्स जैसे प्लांट, एनिमल, है ना, इनसे प्राप्त होते हैं। और आर्टिफिशियल सोर्स में क्या है कि जो केमिकल्स होते हैं उनसे तैयार किया जाता है, ठीक है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? जैसे कॉटन, है ना, जूट, ये सब क्या है? प्राकृतिक फाइबर है। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। इन रेशो से हम घरेलू इस्तेमाल, घर में इस्तेमाल होने वाली अनेक चीज़ें बनाई जाती हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। आप एक लिस्ट तैयार कीजिए जिसमें एक आप लिस्ट बनाइए जिसमें घरेलू यूज़ के सामान जो इन फाइबर से बनाए जाते हैं उनको लिखना है। एक लिस्ट घरेलू यूज़ के सामान की बनाइए जो फाइबर से तैयार किए जाते हैं। दे टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर। और उनको सेपरेट कीजिए, अलग अलग कीजिए कि जो नेचुरल फाइबर से बने हुए हैं उन्हें अलग लिखिए और जो आर्टिफिशियल फाइबर से बने हुए हैं उन्हें अलग करिए। मेक एंट्रीज इन टेबल, और ये टेबल में उनकी एंट्री कीजिए। वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स इज आर्टिफिशियल? आपने जो आर्टिफिशियल फाइबर की कैटेगरी में रखा है जिन चीज़ों को, उनको क्यों रखा है? ठीक है, क्यों रखा है वो सोचो आप कि आपने आर्टिफिशियल फाइबर की लिस्ट में उन्हें क्यों डाला है। You have read in your previous classes that natural fiber like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plant or animal. आपने पहले की क्लासेस में नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा है। नेचुरल फाइबर्स कॉटन, वूल, सिल्क, जो कि हमें प्लांट या एनिमल से प्राप्त होते हैं। द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। और सिंथेटिक फाइबर जो है ह्यूमंस के थ्रू क्या किए जाते हैं? मनुष्य द्वारा तैयार किए जाते हैं। दैट इज वाई दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर कहते हैं। ओके, अब है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of thread, figure 3.1a, or try to join a number of paper clips together to make a long chain as in figure 3.1b. Is there any similarities between the two? देखो, इसमें आपको ये पिक्चर दिखाई हुई है और यही समझाया हुआ है कि पहली पिक्चर में आप देख रहे हो एक नेकलेस, एक माला है, उसमें छोटी छोटी क्या है, मोतियाँ आपस में क्या है, पिरोई हुई है। एक धागे में मोतियाँ पिरोकर एक माला तैयार की है, ठीक है। और फिर उसी को देख के हमने दूसरी फिगर तैयार की है। कैसे? पेपर के छोटे छोटे क्लिप्स बना के उनको आपस में क्या कर दिया है, ज्वाइंट कर दिया है। ओके, देयर आर सिमिलर बिटवीन द टू। दोनों में क्या सिमिलरिटीज है कि छोटी छोटी यूनिट्स मिलके एक बड़ी यूनिट को तैयार कर रही है। मोती मिलके माला बना रहे हैं ना, वैसे ही पेपर क्लिप्स मिलके एक पूरी यूनिट को तैयार कर रहे हैं। ए में क्या है आपका? बीड्स है, मोतियाँ है। और बी में फिगर में पेपर क्लिप्स ज्वाइंट फ्रॉम लॉन्ग चेन, पेपर क्लिप्स आपस में मिलके एक लंबी चेन बना रहे हैं। ओके, a synthetic fiber is also a chain of small units joined together.
सिंथेटिक फाइबर भी इसी की तरह छोटे छोटे फाइबर, छोटे छोटे यूनिट्स जुड़ के एक बड़ी यूनिट को बनाती है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस, और प्रत्येक छोटी यूनिट एक केमिकल सब्सटेंस से तैयार होती है। मेनली सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। मेनली सच यही जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है मिलके एक सिंगल बड़ी यूनिट बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक। ये जो पॉलीमर वर्ड है ये ग्रीक से आया है। पॉलीमर अक्यर इन नेचर ऑल्सो। पॉलीमर्स जो है नेचर में भी मिलता है। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। कॉटन जो है एक पॉलीमर का, नेचुरल पॉलीमर्स का एक एग्जाम्पल है जो सेलुलोज की यूनिट से तैयार होता है। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। सेलुलोज जो है मिलकर, है ना, सेलुलोज की छोटी छोटी यूनिट मिलकर ग्लूकोज की एक बड़ी यूनिट को तैयार करती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का हमने इससे पहले चैप्टर में आपको मैंने एग्जांपल बताया था, रेयन, नायलॉन, एक्रिलिक, है ना, ऐसे बहुत सारे। तो अब इसे हम क्या करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आप लोगों से मुझे एक बात कहनी है। आप लोगों ने यूटी तो दिया, ठीक है, सभी बच्चों ने अच्छा यूटी दिया, लेकिन बेटा आप लोगों ने एक कमी छोड़ी। कई बच्चों ने अपना नाम सेक्शन नहीं लिखा, हमें बहुत परेशानी हुई है। ठीक है, तो आगे से आप लोग सभी ध्यान रखेंगे कि कभी भी यूटी देते हो तो अपने जो यूटी का पेज है, जो आंसर शीट है, सबसे पहले उसकी शुरुआत करते हो अपना नाम, अपना सेक्शन, सब्जेक्ट, डेट सब प्रिपेयर करके फिर यूटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अब तक का जितना काम कराया है सब कॉपी में करेंगे। हॉलीडे होमवर्क जो मैं दूंगी वो आपको अच्छे से समझा दूंगी, कैसे बनाना है, क्या करना है। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब जो सिंथेटिक फाइबर है वो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।